तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस इंग्लिश एप्लीकेशन पे। और इस लेक्चर सीरीज में हम लोग सीखेंगे छोटे छोटे फंडामेंटल कंसेप्ट के बारे में। क्योंकि पीडियाट्रिक्स का सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा अपने आप में काफ़ी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, कई सब्जेक्टों से मिलाकर बना है ये, इसलिए ये इतना आसान भी नहीं होगा उसको समझाना, उसको जानना। फिर भी कोशिश करेंगे कि उस जितनी चीज़ें हैं, जितना चीज़ है एक पीजी के एंट्रेंस के लिए या एफएमजी के एग्ज़ाम के लिए या हमारे कॉलेज एग्ज़ाम के लिए, जितना हो सकेगा उतना कोशिश करेंगे कि उसको कंप्लीट करें। क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस पर अपना स्नेह प्यार जरूर देंगे। और जहाँ पर भी अगर ऐसा लगेगा कि हाँ हमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए तो आप बिना निसंदेह हमको बताएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सलाह हमारे लिए आगे चलकर अच्छा मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमें ज़रूर इसके बारे में बताएंगे। और इस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए तमाम जितने भी मेरे सहपाठी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके मेरे सबसे करीब डॉक्टर सुजीत पांडे हो या डॉक्टर मनीष सिंह हो या डॉक्टर आमिर हो या सलमान हो या हर्षित सिंह, अतुल और शशिकांत मिश्रा, ये जितने भी मेरे सहपाठी हैं, वो विपिन शाश्वत हो या डॉक्टर क्षितिज गौतम, ये सारे लोगों की जिस तरह से मेरी सपोर्ट मिली है, उम्मीद करते हैं कि इन सपोर्टों के कारण हमें काफ़ी आगे तक के जाने का मौका मिलेगा। वो हर तरह के लोग इस सपोर्ट में काम करते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो है वो सपोर्टिव प्लेटफॉर्म है। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना हम आगे जाएंगे। वह किसी तरह का मोटिवेशन हो, ये डिपेंड नहीं करता है कि हम किस तरह से आगे बढ़ते हैं। वो मेरे बैचमेट ही काफ़ी अच्छे आपको सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ाने में आपका मदद करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और पीडियाट्रिक्स के लेक्चर सीरीज में आज हम लोग सबसे पहली चीज सीखेंगे वह होगा ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ, देखिए ग्रोथ जो होता है वह आपका बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट होता है किसी भी बेबी का आगे की प्रोसेस को डिटेक्ट करने में। कहने का मतलब हुआ कि ग्रोथ जो है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ग्रोथ होता क्या है। ग्रोथ का पहला जो पैरामीटर होता है वह क्या होता है, ठीक है। तो जो पहला पैरामीटर जिसको हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर, ये क्या होता है, किस तरह से डिटेक्ट की जाती है ग्रोथ का, तो वो कुल मिला जुला कर जब WHO ने उसके बारे में कहा, वो कुल मिला जुला के 7 एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर होते हैं। ये जो एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर है उसमें 7 में सबसे कारगर, मतलब कि 7 जो कि वो सीक्वेंस में, हम एक एक करके सारे सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे कि वेट, हाइट, हेड का सर्कमफ्रेंस, मिड आर्म का सर्कमफ्रेंस, चेस्ट का सर्कमफ्रेंस, या आपके पास जो है वह बीएमआई हो गया, या स्किन फुल थिकनेस कितने होते हैं। इन जो 7 सर्कमफ्रेंस है, इसी के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि बेबी का ग्रोथ कैसा हो रहा है, ठीक है। अब एक बात आती है ग्रोथ, एक बार क्वेश्चन आता है कि ग्रोथ होता क्या है। तो देखिए, ग्रोथ कहने का मतलब सीधा सा ये नहीं है कि आपका बेबी का ब्रेन का डेवलपमेंट कितना हुआ है, वो अलग चीज है, ठीक है। यहां जो ग्रोथ की जो हमारे पास डेफिनेशन होती है वो कहते हैं कि बेबी के फिजिकल साइज में कितना परिवर्तन हो रहा है। ध्यान रखेंगे, फिजिकल साइज, इस मार्क रखिएगा, फिजिकल, नॉट फिजियोलॉजिकल, नॉट बाय, जो हमारे पास फिजियोलॉजिकल की बात यहां पे नहीं होती है, ठीक है। फिजिकल साइन की बात होती है कि बेबी के फिजिकल साइज में कितना इंक्रीजमेंट होता है, ये कहलाता है हमारे पास ग्रोथ, ठीक है। अब ये जो बेबी का ग्रोथ होता है वो जो इनिशियल कंडीशन होता है उसकी ग्रोथ की जो ग्रोथ होती है वो काफी धीरे धीरे क्या होती है, इंक्रीज करती है।
फिर उसके बाद एक जगह ऐसा होता है कि उसकी ग्रोथ रेट जो होती है वह एज के रेट के करीब करीब बराबर हो जाती है। फिर उसके बाद जो क्या करता है, धीरे धीरे डिक्रीज करता है। तो याद रखेंगे, ऐसा नहीं है कि बेबी का जो हम लोग का शरीर होता है वो परमानेंट जो है वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है टिल डेथ तक, नहीं। एक समय, एक शुरू में क्या करता है, बढ़ता है, उसके बाद थोड़ा सा घटता, कांस्टेंट होता है, फिर उसके बाद एज बढ़ता जाता है और वो ऐसा नहीं है घटने लगता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है साधारण तौर पे कान जो है या आंख जो है उसकी साइज बड़ी हो गई और जब हम एज घटने लगा तो साइज घटने लगे। तो इसीलिए इसकी जो ग्राफ होती है जनरली जो हम लोग करते हैं वो सिग्मा ग्राफ माना जाता है। ठीक है, सिग्मा ग्राफ या सिग्मोइड ग्राफ माना जाता है। इसीलिए सोमैटिक ग्रोथ जो होती है वो जनरली जो होता है वह आपका सिग्मोइड ग्राफ होता है, इसलिए एस फॉर सोमैटिक, एस फॉर सिग्मोइड। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट होता है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे इसके बाद तो कहते हैं कि जो इनिशियल बेबी जो होते हैं, जो बेबी के जब इन क्या कहते हैं गेस्टेशन पीरियड में होते हैं, तो उस कंडीशन में जो 50% हाफ गेस्टेशन पीरियड होता है, उस स्थिति में बेबी का ग्रोथ जो होता है सबसे फास्ट होता है। ठीक है, सबसे फास्ट जो होता है वो हाफ गेस्टेशन में होता है। धीरे धीरे उसके बाद जब हाफ गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होता है और उसके बाद जो टिल बर्थ तक का जो समय होता है, उस समय ग्रोथ रेट जो होती है वह डिक्रीज कर जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, तो फास्ट जो ग्रोथ होती है वो फर्स्ट हाफ गेस्टेशन पीरियड में होती है, उसके बाद टिल बर्थ तक के जो उनका ग्रोथ रेट होता है वो धीरे धीरे घट जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बातें आगे करते जाएंगे, पहले जो जो चीजें हम लोग बताएं उसको पहले हम लिख लेते हैं, और आप अगर चाहें तो उसको आप नोट्स भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, उसके धीरे धीरे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमारे पास अगर हम पूछे कि ग्रोथ किसे कहते हैं, ठीक है, तो ग्रोथ क्या होता है, तो आप सीधे लिखेंगे इंक्रीज इन फिजिकल साइज। क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन फिजिकल साइज। फिजिकल साइज में जो परिवर्तन होता है, इंक्रीजमेंट होता है, उसे हम लोग ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास ग्रोथ की जो पैरामीटर होता है जिसे हम लोग ग्रोथ असेसमेंट के नाम से जानते हैं, ग्रोथ असेसमेंट जो होता है वह कुल मिला कर जो बेसिक पैरामीटर होते हैं वो पैरामीटर को हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर। एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर ये बेसिक पैरामीटर होता है जिससे हम मेजर करते हैं। ठीक है, अब इस पैरामीटर में आते कौन कौन है, अब इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वह होता है आपका, सब पहला होता है उसको हम लोग कहते हैं वेट। ठीक है, दूसरा जो है वह है आपका हाइट। ठीक है, तो पहला वेट, दूसरा क्या है हाइट, तीसरा जो होता है वह आता है आपका हेड का सरकमफेरेंस ऑफ हेड, सरकमफेरेंस ऑफ हेड। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास टर्म हो गया। चौथा जो आता है वह आता है आपका मिड आर्म सरकमफेरेंस, अपर हैंड का, यानी कि मिड आर्म सरकमफेरेंस, ये एरिया जो होता है हम लोग मेजर करते हैं वहां से बेबी का। आगे आपको बताएंगे कि जब कम्युनिटी में जब ड्यूटी लगती है नर्सिंग स्टाफों को या जब एमबीबीएस वालों को जब कम्युनिटी में ड्यूटी लगती है, तो वहां पर बेबी को मेजर करने के लिए हम लोग के पास क्या होता है, स्टिकर टेप होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं बेबी के हाइट को मेजर करते हैं, उसके लेंथ को मेजर करते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि उसके क्या बेसिक तरीके होते हैं, उसका हम डायग्राम भी आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद जो पांचवा फैक्टर हमारे पास जो होता है वह आपका पांचवा फैक्टर के रूप में आता है स्किन फोल्ड थिकनेस। स्किन फोल्ड थिकनेस। ठीक है, छठा फैक्टर जो आता है वह होता है चेस्ट सरकमफेरेंस ऑफ चेस्ट। ठीक है, और सातवां फैक्टर जो होता है वह होता है बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हम लोग कहते हैं BMI। तो कुल मिलाजुलाकर ये टोटल 7 फैक्टर काम करते हैं। ठीक है, वेट, हाइट, हेड की सरकमफेरेंस निकालना, मिड आर्म का सरकमफेरेंस, स्किन फोल्ड थिकनेस, सरकमफेरेंस ऑफ चेस्ट, और सातवां जो होता है इसको हम लोग कहते हैं BMI। ठीक है, आप इसमें से
बीएमआई से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं कि वेट ऑफ जो बेबी का वेट या किसी भी व्यक्ति का बीएमआई निकालना हो, वो बेबी का उस व्यक्ति का वेट किलोग्राम में और उसकी हाइट इसमें मीटर के स्क्वायर का जो रेशियो होता है वो आपका बीएमआई निकालता है। ठीक है, अब देखिए जो किसी भी बेबी में ये 7 असेसमेंट होती है, ठीक है, अब उस 7 असेसमेंट जो है, अब एक क्वेश्चन आता है कि बेबी के जो 7 असेसमेंट है ये कितने ग्रोथ तक, मतलब कि किस समय तक ये काम करता है। देखिए ये काम हर जगह तक करता है, पहली बात। दूसरी बात कि हम पीडियाट्रिक्स का एक जोन होता है कि हमें किस जोन में, कितने जोन में हमें पीडियाट्रिक्स को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, एक निश्चित जोन होता है कि किस जोन में हमें पीडियाट्रिक्स यानी कहां तक हमको सीखना है। तो याद रखेंगे क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं ऑब्स और गाइनो से। ऑब्स और ऑब्स्टेट्रिक और गाइनो वाले लोग क्या करते हैं, आपकी पूरी गेस्टेशन पीरियड तक जान, उनके पास उनकी डिपार्टमेंट होती है, मतलब कि उनकी डिपार्टमेंट जो होती है वह आपका हो गया एम्ब्रायो। अब आती है बात कि एम्ब्रायो का टाइम क्या होता है, तो याद रखेंगे फर्स्ट डे ऑफ गेस्टेशन से लेकर कहां तक, 8th वीक तक का टाइम होता है, उसे हम लोग कहते हैं एम्ब्रायो का टाइम। ठीक है, तो कहां से कहां तक, फर्स्ट डे से लेकर और 8 वीक का जो टाइम होता है वह कहलाता है एम्ब्रायो टाइम। ठीक है, उसके बाद जो होता है उसको कहते हैं हम लोग फीटस, 9th वीक से लेकर और जो टिल बर्थ तक, ठीक है, टिल बर्थ जिस तक का टाइम जो होता है उसको हम लोग कहते हैं आपका फीटस। तो हम लोग कह सकते हैं कि 8 वीक के बाद जो रेस्ट ऑफ IUL है, इंट्रा लाइफ है, वो जो होता है आपका फीटस का एज टाइम होता है। ठीक है, यहां से ऑप्स गाइनो के डिपार्टमेंट के बाद आता है पीडियाट्रिक्स की बारी, बच्चे की बारी आती है, बेबी बर्थ हो गया। ठीक है, अब जैसे ही बेबी बर्थ होता है उसके बाद वो डिपार्टमेंट चला गया पीडियाट्रिक्स वालों के पास, और जो पहला बच्चा जन्म लिया, मतलब पहला बच्चा नहीं, बेबी जन्म लिया, तो वो क्या होता है, कहलाता है नियोनेट। बधाई हो, नया बेबी आया है, न्यू फॉर न्यू, नियोनेट। ठीक है, न्यू है, न्यू से एन से न्यू, एन से नियो, तो नियोनेट मतलब नया बेबी, मतलब बेबी बर्थ हुआ तो कहलाया नियोनेट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि नियोनेट का टाइम पीरियड कितना होता है। अब आपने बेसिक तरीका आपको बता रहे, देखिए आप जब कभी भी किसी कंपनी का रिचार्ज कराते हैं तो रिचार्ज के दौरान आपका क्या होता है, जब भी आप रिचार्ज कराते हैं तो रिचार्ज में क्या होता है, 28 दिन की प्लान होती है। भैया हमारे देश में पहले 30 दिन की, 31 दिन की, 1 महीने की चलती थी, अब क्या है 28 दिन की प्लान चलती है। तो 28 दिन की प्लान चलती है, इसका मतलब कि आपको हर 28 दिन के बाद आपको प्लान को रिन्यूअल कराना है, मतलब उसे नया कराना है। ठीक है, तो नया कराने के लिए आपको 28 दिन का समय लगता है। तो याद रखेंगे यहां पर भी जो आपका बेबी का आपका जो टाइम होता है वो न्यूनेटल टाइम जो होती है वह फर्स्ट 28 दिन होती है, फर्स्ट 28 डेज। ठीक है, तो पहले 28 दिन जो होता है वो आपका न्यूनेटल टाइम होता है। न्यूनेट के बाद होता है इन्फेंट का, इन्फेंट इसके बाद जो होता है वो कहलाता है आपका इन्फेंट। इन्फेंट जो होता है वह इनिशियल यानी कि पहले मंथ से लेकर तीसरे मंथ तक, यानी कि 1 to लेकर 3 मंथ, ये टाइम जो होता है वह कहलाता है आपका किसका, सॉरी हाँ फर्स्ट ईयर हो गया। अब इसके बाद जो है आपका इन्फेंट की टाइम होती है। इन्फेंट जो होता है वह आपका फर्स्ट, सॉरी हम थोड़ी सी गलती किए, यहां पे जो इन्फेंट का टाइम होता है वह आपका फर्स्ट, याद रखेंगे इसको, किसे याद रखेंगे, फर्स्ट। आई देखो लिखते कैसे, आई इन्फेंट, और 1 भी लिखते हैं आई से। ठीक है, ऐसे खींच देंगे तो 1, तो ये पूरा 1 है, यानी 1 है, मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ईयर। 1 साल का पूरा एरिया टाइम जो होता है वो आपका इन्फेंट का होता है। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो होता है आपका टोडलर। टोडलर जो होते हैं वो 1 साल से लेकर 3 साल तक का जो टाइम होता है वह होते हैं टोडलर का। ठीक है, और उसके बाद ध्यान रखेंगे टोडलर पे क्वेश्चंस पूछे गए कि टोडलर का टाइम कब होता है। हम लोग इन्फेंट याद रखते हैं, न्यूनेट याद रखते हैं, प्री स्कूलर याद रखते हैं, टोडलर भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको टोडलर भूलना नहीं है। और इसके बाद जो आता है उसको उसे कहते हैं हम लोग प्री स्कूलर। ठीक है, प्री स्कूलर जो होते हैं वो होते हैं 3 से लेकर 6 साल तक का टाइम। ठीक है, और इसके बाद आता है जो कहलाता है एडोलसेंट, ये जो होते हैं आपके 10 से लेकर 19 साल का एज होता है।
10 से लेकर 19 साल। एग्जाम में क्वेश्चन जो होते हैं वो दो टॉपिक पर ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी हमने कहा एक जो है आपका एडोलसेंट पे और एक जो है आपका टोडलर पे। तो टोडलर पे और एडोलसेंट पे दो टॉपिक पर क्वेश्चंस कई बार हम देखे गए हैं। ठीक है, अब जो ये आपके एडोलसेंट होते हैं, ठीक है, जो आपके 10 से लेकर 19 साल तक इनकी एज जो ड्यूरेशन होती है, ये आगे चलकर 3 भागों में डिवाइड होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग अर्ली, दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं मिड, और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं हम लोग लेट। अर्ली, मिड और लेट। ठीक है, जो 10 से लेकर 13 साल का जो उम्र होता है वह कहलाता है अर्ली। ठीक है, और 14 से लेकर 16 साल का जो टाइम होता है वह कहलाता है मिड, और 17 से लेकर 19 साल का जो टाइम होता है वह कहलाता है आपका लेट। तो 3 भाग में डिवाइड होता है, अर्ली, मिड और लेट। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जब हम इस क्राइटेरिया को भी सीख लिए, तो अब यहां से हम आते हैं जो हम लोग एंथ्रोपोमेट्रिक जो पैरामीटर था उस पैरामीटर पर हम लौट कर आते हैं, और सबसे पहला चीज हम सीखेंगे वह है आपका हाइट। ठीक है, हाइट, वेट, हम वेट से शुरू कर लेंगे, हाइट शुरू कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत इशू नहीं है। उससे पहले क्या है कि आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहे हैं। वो कंसेप्ट चूंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए हम उस कंसेप्ट को लेकर आए हैं। अचानक चलते चलते याद आ गया। याद रखेंगे कि जो ह्यूमन का ग्रोथ होता है, बेबी का ग्रोथ होता है, वो सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो हेड की ग्रोथ पे, मतलब कि हेड की सरकमफेरेंस के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, जो हेड का डेवलपमेंट होता है, बेबी का जब बर्थ होता है, बर्थ के समय में ही हेड की जो सरफेस एरिया जो है वह एडल्ट की तुलना में 60 to 65% डेवलप कर गया रहता है, मतलब उसकी ग्रोथ हो गई रहती है। हेड की साइज जो होती है बेबी के एट बर्थ के कंडीशन में वह एडल्ट साइज के 60 to 65% उसकी डेवलपमेंट हो गई रहती है। और जब बेबी बर्थ होता है तो बर्थ की कंडीशन में उसका 60 to 65% डेवलप कर गया था एट कंपेयर टू एडल्ट साइज। और उसके बाद जब बेबी का एज बढ़ते बढ़ते 2 साल पे होता है तो उस कंडीशन में बेबी का जो हेड का एरिया होता है वह एडल्ट साइज का 90 to 95% जो होती है वह डेवलप कर गई रहती है। ठीक है, इसी बात को क्वेश्चन ने एक बार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट यानी कि ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स ने इस क्वेश्चन को पूछा, कैसे? ग्राफ से। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 4 ग्राफ दिया। ठीक है, और उसमें से क्वेश्चन पूछा था कि बताइए इसमें से कौन से ग्राफ जो है बेबी के ब्रेन ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हम आपको चारों ग्राफ बनाते हैं, कोशिश करेंगे कि उस ग्राफ को हम आपके सामने रिप्रेजेंट करें। एक जो तरफ था आपका एज और इधर की तरफ जो था वह परसेंटाइल ग्रोथ। ठीक है, एक तरफ एज, दूसरी तरफ परसेंटाइल ग्रोथ। ठीक है, अब देखिए यहां पे पहला ग्राफ जो था ऐसे था, यहां पे जो था वह था 90 to 95%, और यहां एज दिया था 2 ईयर। कितना था? यहां पे जो एज था वह आपका था 2 साल। ठीक है, यहां जो एज दिया था वह था आपका 2 साल। टू ईयर। ठीक है, अब इसके बाद इसको समझते हैं। फिर दूसरा जो ग्राफ था वह कुछ इस तरह का था। इधर की तरफ जो था वह आपका एज था और इधर की तरफ परसेंटाइल ग्रोथ। ठीक है, कुछ ऐसे घटता बढ़ता ग्राफ। इसके बाद तीसरा ग्राफ जो था
वह था आपका, इधर की तरफ आपका एज था और इधर की तरफ आपका परसेंटाइल ग्रोथ। ये जो था यहाँ पे 4 साल और ये जो था आपका 8 साल। ठीक है, और आखिरी जो था वो इस तरह के था, यहां पर एज था ये करीब आपका 8 से 10 साल था और यहां पे आपका जो था वो परसेंटाइल ग्रोथ। ये 4 ग्राफ क्वेश्चन पे थे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे किया गया था, अब इसमें पूछा गया कि बताइए बेबी का हेड का ग्रोथ। हमको चारों ग्राफ अलग अलग बताते हैं, चारों ग्राफ है कि। ठीक है, देखिए हमने अभी कहा कि बेबी का जो ग्रोथ होता है वह 60 to 65% एट द बर्थ उसका हेड का डेवलपमेंट हो गया रहता है और 90 to 95% एट द एज ऑफ 2 ईयर। उसके बाद बेबी का हेड का ग्रोथ जो होता है वह लगभग कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि 90 to 95% गेन कर लिया, एक साल में वो पूरा 100% ले लेगा, कहानी खत्म। ठीक है, तो उसके बाद उसकी ग्रोथ जो होती है वो पूरी की पूरी ग्रोथ जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, जब पूरा का पूरा ग्रोथ उसका कंप्लीट हो जाता है, यानी कि उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है, तो ये कहानी होती है कि जब रिएक्शन क्या करता है, आपको फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं कि क्या करता है, एक समय इफेक्ट काम करता है, उसके बाद इफेक्ट क्या होता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे इसी तरह से मेरे पास क्या है कि ग्राफ बढ़ा, ग्राफ बढ़ने के बाद कंटिन्यूअस ग्राफ बढ़ता है और फिर वो जाकर कांस्टेंट हो जाता है। मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन है वह आपका जो है वह किसके लिए है, हेड के लिए। किसके लिए, हेड के लिए। ठीक है, ये जो ग्राफ है बढ़ता है उसके बाद घटता है फिर बढ़ता है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है वह आपका सोमैटिक होता है। क्या होता है, सोमैटिक होता है। ठीक है, तीसरा भी हम रोकते हैं, चौथा बताते हैं। चौथा क्या है, एज बढ़ता है एक समय के बाद, धीरे धीरे जब एक फिक्स एज आता है 8 से 10 साल आता है, उसके बाद अचानक से उसमें एक परिवर्तन होती है। आप देखते हैं बेबी जो होता है एक 8 से 10 साल बाद अचानक उसमें वॉइस में परिवर्तन आता है, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर चेंज होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आता है, यानी कि ये जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं गोनेडल पार्ट। ठीक है, तो जो गोनेडल चेंज होता है, तो गोनेडल चेंज यानी गोनेडल जो ग्रोथ होता है वह होता है 8 से 10 साल के बाद और एकाएक पीक होता है। आप देखेंगे 8-10 साल का बच्चा अचानक से इतना उसकी भी लड़की या लड़के की हाइट होती है वो बढ़ती है, वो कहलाता है गोनेडल ग्रोथ। तो वो आपका होता है गोनेडल ग्रोथ। ठीक है, तो गोनेडल ग्रोथ जो होता है वो किस एज में होता है, 8 से 10 साल के बाद शुरू होता है। तो पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा चौथा ग्राफ हम बता दिए। तीसरा ग्राफ क्या है, ठीक है, तीसरा ग्राफ जो है वह है आपका लिम्फेटिक ग्राफ, लिम्फेटिक ग्रोथ। ठीक है, यह है आपका लिम्फेटिक। अब आती है बात लिम्फेटिक। लिम्फेटिक के क्वेश्चन जो है वो जिपमर ने पूछा था। ठीक है, और उसने क्या किया था, पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, किस ग्राफ में, किस एरिया में जो है लिम्फेटिक ग्रोथ होता है। तो लिम्फेटिक ग्रोथ के लिए आपको याद करने का, देखिए मैंने जैसे याद किया आपको हम बता रहे हैं, हमने कहा ना कि मुझे जिस तरीके से मैंने पढ़ा है उसी तरीके से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या है ये, आपका लिम्फ है। ठीक है, ये है आपका लिम्फ। ठीक है, लिम्फ को कैसे लिखते हैं, एल से। ठीक है, चलो इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, हर जगह बनाकर इसको कलर चेंज करते हैं। क्या हो गया भैया, अच्छा अच्छा। चल बात है कि थोड़ा सा अभी नए हैं तो उतना भी सीखे नहीं है, धीरे धीरे भी सीख रहे हैं हम भी। तो चलिए, ये क्या है, एल, लिम्फ। ठीक है, एल फॉर लिम्फ। अब क्या करना है, याद कैसे करेंगे, बस कुछ ना करो, एक डंडा खींच दो, डंडा खींच दे, बन गया 4 साल की उम्र में लिम्फ ऑर्गन की डेवलपमेंट शुरू होता है। ठीक है, लिम्फेटिक ऑर्गन का मेनली डेवलपमेंट होता है एट द एज ऑफ 4 साल। ठीक है, तो अब डाटा देखेंगे कि जो लिम्फाइड टिश्यू, ध्यान रखेंगे हमारी बात यहां पर लिम्फाइड टिश्यू से हो रही है, जो लिम्फाइड टिश्यू की डेवलपमेंट होती है वो एट द एज ऑफ 4 ईयर, मैक्सिमम ग्रोथ की बात हो रही है, हाईली ग्रोथ, मैक्सिमम ग्रोथ जो होती है लिम्फाइड टिश्यू का वह किस एज में होता है, 4 ईयर में, और एंड किस एज में होता है मैक्सिमम ग्रोथ का, 8 ईयर।
4 to 8 ईयर। द मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ द लिम्फेटिक टिश्यू इज 4 to 8 ईयर। याद करने का तरीका एल है, काट दो 4 बन गया, मिला दो 8 बन गया, 4 to 8 ईयर मैक्सिमम लेंथ। देखो हमने इसी तरीके से याद किया, आप किसे याद कर रहे हो ये आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे अब हम सीखना शुरू करेंगे और सबसे पहली चीज सीखेंगे वह होगा इसके वेट के बारे में। पहले सीखेंगे वेट, ठीक है। अब वेट सीखते हैं और जानते हैं कि बर्थ बेबी का जो बर्थ की कंडीशन होता है, इंडियन भारत में जो एवरेज वेट है बेबी का वो कितना है। एवरेज वेट ऑफ बेबी वो कितना है, 2.8 से लेकर 2.9 केजी। कितना है, 2.8 से लेकर 2.9 केजी है, ठीक है। इंडिया में एवरेज वेट हम लोग मानते हैं 2.8 से लेकर कितना, 2.9 केजी। अब देखिए, लेकिन अगर इसको याद करना हो तो इसलिए हम इसका मीन वैल्यू मान लें। अब हम कहेंगे तो आपका बेबी 2.8 है 2.9 केजी का, इसलिए हम इसका मीन वैल्यू जो होता है वह हम मान लेते हैं 3 केजी। कितना मान लेते हैं, 3 केजी। मीन वैल्यू हम इसकी 3 केजी, ठीक है। अब जब बेबी बर्थ की कंडीशन होता है तो उसमें 3 केजी है, इसको हम डब्ल्यू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, डब्ल्यू, क्योंकि हमें आगे भी सीखना है ना कि बेबी का जब उसका हाइट जो है, सॉरी, जब वो बर्थ हुआ तो उस कंडीशन में उसका वेट कितना होगा, जब बर्थ से आगे बढ़ेगा तो उसका वेट कितना होगा, तो हमें इसकी भी जानकारी रखनी है। तो जब बेबी 5 to 6 मंथ का होता है, 5 से 6 महीने का बेबी जब होता है, तो उस कंडीशन में बेबी का जो वेट होता है वह बर्थ वेट से 2 गुना हो जाता है। कितना, 2 गुना, ठीक है। कितना होता है, 2 गुना हो जाता है। जब वही बेबी 1 साल का होता है तो वह हो जाता है 3 गुना। 5 से 6 महीने में 2 गुना, 1 साल पे होता है वो 3 गुना, 2 साल पर जब होता है वह जो होता है आपका 4 गुना। 3 साल का जब बेबी होता है तो उसका वेट जो होता है 5 गुना हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से आपका जब बेबी 5 साल का होता है तो उस बेबी का वेट जो होता है आपका होता है 6 गुना, ठीक है। लेकिन जब अगर यही बेबी जब 5 साल के बाद 7 साल का जब होता है, याद रखेंगे, जब ये 7 साल का होता है तो ये होता है, ध्यान रखेंगे, 7 साल का बेबी का वेट जो होता है वह 7 गुना होता है। ये भी डाटा चेंज हो गया। और उसी तरह से 10 साल का जब होता है तो ये होता है 10 गुना। तो किस एज में बेबी का वेट बर्थ वेट से 2 गुना होता है, 5 से 6 महीने, ठीक है। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो 5th मंथ है। आपके क्वेश्चन अगर एग्जाम में इतना कोरिलेटेड आंसर नहीं पूछे जाते हैं तो मोस्ट जो है वो 5 to 6 मंथ, यानी हम ज्यादातर हम लोग 5 मंथ को पढ़ते हैं, ठीक है। ज्यादातर हम लोग 5 मंथ को ही पढ़ते हैं और कई बार 5 या 6 मंथ इस तरह से एग्जाम में रहते हैं, तो आप यहां हम याद रखेंगे 5 to 6 मंथ होता है। और किस एज में जो वो 4 गुना हो जाता है वो होता है 2 साल के एज में। और किस एज में इक्विवेलेंट हो जाता है वेट और ईयर, तो उस स्थिति में होता है 7 साल में 7 गुना, ठीक है। उस तरह से 8 साल में 8 गुना। ये इसका बेसिक तरीका होता है, 10 साल में 10 गुना, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए अब इसके बाद हम सीखते हैं आगे। जो हाइट वेट हो गया हमारे पास, अब ध्यान रखेंगे बेबी का जो जनरल वेट निकालने का, एक्सपेक्टेड वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सपेक्टेड वेट ऑफ चाइल्ड, एक्सपेक्टेड वेट ऑफ चाइल्ड कितना होता है,
एक्सपेक्टेड वेट ऑफ चाइल्ड, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर वो 1 साल से कम का है तो उसका फॉर्मूला होता है x प्लस 9/2। क्या होता है? x प्लस 9/2। ठीक है, जहां x जो है वह है एज इन मंथ। ठीक है, अगर वही बेबी 1 से लेकर 6 साल के एज का है तो यहां पर फॉर्मूला होता है 2x प्लस 8, जहां x जो है वह एज इन ईयर है। ठीक है, एज इन ईयर। ध्यान रखेंगे यहां पर एज जो होता है वो किस में आ जाता है? ईयर में आ जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? और यही जब बेबी 7 से लेकर 12 साल का जब होता है तो उस स्थिति में इसका निकालने का फॉर्मूला होता है 7x माइनस 5/2, जहां x जो है वह एज इन ईयर। तो याद रखेंगे ये हमारे पास बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट होते हैं। क्या चीज कैलकुलेट करने का? इनका वेट कैलकुलेट करने का। अब आती है बात कि देखो, अब कुछ हम फैक्ट को याद करते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में फैक्ट पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, फैक्ट क्या है। ठीक है, जैसे में आपको भी पता है, हमने कहा कि जो इनिशियल कंडीशन जो अधिकतर जो ग्रोथ होता है वो कब होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसमें कि जब बेबी बर्थ होता है तो बर्थ की कंडीशन में फ्लूइड एज कुछ दिन तक उसमें से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का लॉस काफी ज्यादा होता है। तो कहते हैं कुछ दिन तक बेबी का फ्लूइड एज, नॉट लॉन्ग डे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड उसकी बॉडी वेट का 10% लॉस हो जाता है। ध्यान रखेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो लॉस होता है वो बॉडी वेट का 10% होता है। ठीक है, लेकिन वही जब उसको रिगेन कब कर लेता है? जब बेबी 10 दिन तक होता है, 10 दिन तक क्या करता है वो पुनः से वो अपना रिगेन कर लेता है और वो चीज मेंटेन हो जाता है। ठीक है, जो इनिशियल 3 मंथ होता है उस कंडीशन में बेबी का जो वेट गेन होता है वो काफी फास्ट होता है। ठीक है, इनिशियल 3 मंथ याद रखेंगे, फर्स्ट 3 मंथ जो होता है वह 25 से 30 ग्राम पर डे होता है। ठीक है, तो 25 से 30 ग्राम पर डे जो होता है फर्स्ट 3 मंथ्स, फर्स्ट 3 मंथ जो होता है वह 25 से 30 ग्राम पर डे होता है। ठीक है, उसके बाद करीब करीब बचा हुआ जो 1 साल का जो गैप हुआ, ध्यान रखेंगे 1 साल तक, मतलब जो फर्स्ट 3 मंथ के बाद 1 ईयर तक 400 ग्राम पर मंथ इंक्रीज करता है। ठीक है, कहां तक? फर्स्ट ईयर तक। कहां से कहां तक? 4 मंथ से लेकर फर्स्ट ईयर तक। ठीक है, वो कितना होता है? 400 ग्राम पर मंथ होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वह ऑल इंडिया एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो 400 ग्राम पर मंथ फर्स्ट ईयर, यानी कहां से कहां तक? चौथे महीने के 3 मंथ के एंड से लेकर और कहां तक? 1 साल का टाइम में। ठीक है, तो बेबी का जो वेट मेजर की जाती है वो आपका वेइंग मशीन होता है, और ये तो बिल्कुल हर किसी को पता रहता है, इसके बारे में तो कुछ ज्यादा बताना नहीं है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है कि ये जो आपके पास कंटेनर होता है, ये मशीन होता है, यहाँ पे आपका जो है वो आपका रीडर होता है, यहाँ पे रीडिंग मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर बेबी को रखा जाता है। ये थोड़ा सा पुराने जमाने के थे। ठीक है, नए जमाने में जो नए टेक्नोलॉजी के साथ जो बेबी के लिए आया है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक आया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक है जिसके माध्यम से आराम से कितना वेट ग्राम तक, वो मिलीग्राम तक बता देता है कि कितना बेबी का एग्जैक्ट वेट है। इसके साथ साथ जो नए वाले टेक्निक आए हैं उसमें आपको यहां देखेंगे तो इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट लगा है। पहले भी था पर उतना हम एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट कर पाते थे। अभी जो आया है वो आपका राइडर लगा है उसमें। ठीक है, राइडर का मतलब होता है कि उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, और वो राइडर जो यूज करते हैं उसका नाम, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं
इन्फेंटोमीटर। क्या बोलते हैं? इन्फेंटोमीटर। इन्फेंटोमीटर का मतलब हुआ इन्फेंट को मेजर करने के लिए, उसकी हाइट मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे जब हाइट हम मेजर करते हैं बेबी का तो कैसे यूज करते हैं। तो ये इन्फेंटोमीटर से हम बेबी की हाइट मेजर करते हैं। तो यहां वेट भी मेजर करते हैं और हाइट भी मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट वेट का। अब इसके बाद दूसरा टर्म जो हम लोग सीखेंगे वह है आपका हाइट के बारे में। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं हाइट के बारे में और आपको बताएं जब बेबी बर्थ की कंडीशन होती है तो बेबी का हाइट जो होता है वो होता है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होता है? 50 सेंटीमीटर। वहीं जब 3 मंथ का होता है बेबी, ठीक है, तो हाइट हो जाती है 60 सेंटीमीटर। जब 9 मंथ की होती है तो वो हो जाता है आपका करीब करीब 70 सेंटीमीटर। कितना? 70 सेंटीमीटर। ठीक है, वही जब 1 ईयर का बेबी होता है तो वो हो जाता है आपका 75 सेंटीमीटर। और जब बेबी 2 ईयर का होती है तो उस स्थिति में होता है 90 सेंटीमीटर। और जब वह 4 to 4.5 यानी कि 4.5 साल का यानी 4 to 4.5 ईयर का जब होता है तो वह उसकी हाइट जो होती है वह आपकी 100 सेंटीमीटर होती है। अब आता है बात कि इस डाटा से कौन कौन डाटा हमें याद रखनी है। तो इसमें से सिर्फ 2 डाटा हमें याद रखनी है। वो कौन कौन सी है? पहला डाटा याद रखना है कि किस एज में, अब ध्यान रखिएगा एग्जाम के क्वेश्चन आपको नहीं बिलीव है तो आप उठाकर क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा, क्वेश्चन वहां पूछा गया है। ठीक है, कि किस एज में बेबी का ग्रोथ जो होता है वह बर्थ रेट का यानी बर्थ का जो हाइट होता है, ध्यान रखेंगे हाइट जो होता है वो बर्थ के टाइम के हाइट का 50% होता है। और 50% का मतलब ये नहीं होता है, कई बार बच्चे सोचने हम लोग सोचने पड़ जाते हैं कि 50% का मतलब क्या 50 सेंटीमीटर बेबी था क्या 25 सेंटीमीटर हो गया? नहीं, 50% इंक्रीजमेंट की बात हुई है। 50% इंक्रीजमेंट का मतलब हुआ कि 50 सेंटीमीटर का बेबी बर्थ के कंडीशन में है, उसका 50% मतलब 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर किस एज में वो बढ़ा, यानी कि 50 और 25 75, तो वो होता है 1 ईयर। तो 1 ईयर के एज में वो 75 सेंटीमीटर का, और किस में 100% इजाफा हुआ। 100% का मतलब 50 सेंटीमीटर फिर बढ़ा, बर्थ में 50 सेंटीमीटर और 100% इजाफा मतलब 50 सेंटीमीटर और यानी कि 100 सेंटीमीटर, वह होता है 4 to 4.5 ईयर। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के पूछे हुए। ठीक है, किस एज में बेबी जो है 50% उसका ग्रोथ होता है, यानी कि कितने में? 1 साल के एज में। और किस में 100% वह था 4 to 4.5 ईयर के एज में। ठीक है, तो ये है आपके बेसिक कंसेप्ट। देखिए अब क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम ग्रोथ जो होती है वो किस समय होती है? मैक्सिमम ग्रोथ टेक प्लेस किस में होती है? तो याद रखेंगे ये होता है फर्स्ट ईयर के टाइम में एट कंपेयर टू प्यूबर्टी। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में जो होती है बेबी का ग्रोथ का सबसे ज्यादा होता है एट कंपेयर टू प्यूबर्टी। ठीक है, अब चलिए इसके बाद एक्सपेक्टेड जो हमारे पास एक्सपेक्टेड हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेक्टेड हाइट ऑफ द चाइल्ड ये फॉर्मूला होता है आपका 6x प्लस 77 सेंटीमीटर, जहां x जो होता है आपका क्या होता है? जहां x जो होता है, सॉरी बीच में थोड़ा सी डिस्टर्बेंस हो जा रही है, जहां x जो है वह आपका बेबी का एज होता है। ठीक है, तो x जो है एज इन ईयर। ठीक है, तो ये है आपका निकालने का, ये इंडिया लेवल पर है। ठीक है, चाइना लेवल पे जो होता है थोड़ा सा अलग होता है। आप क्वेश्चन करोगे सर आप चाइना के बारे में क्यों बता रहे हैं? तो चाइना में जो होता है इसकी डाटा जो होती है वो अलग होती है। चाइना के लिए ये इंडिया के लिए डाटा है, और चाइना के लिए याद रखिएगा आप यहां पर 7x प्लस 77 हो जाता है। चाइना के लिए थोड़ा सा डाटा इसका अलग दिया हुआ है। ठीक है, हमें भी नहीं पता क्यों हो जाता है, लेकिन 7x प्लस 77 चाइना लेवल के लिए। ठीक है, चलिए जब हम लोग हाइट मेजर करते हैं बेबी का तो उसमें एक चीज हम लोग सीखते हैं, एक रेशियो हम लोग सीखते हैं। एक होता है अपर सेगमेंट रेशियो और एक होता है लोअर सेगमेंट रेशियो। क्या क्या होता है? एक होता है अपर सेगमेंट और इस टू लोअर सेगमेंट रेशियो।
अपर सेगमेंट कहां से कहां मेजर करते थे? सिम्फाइसिस प्यूबिस से ऊपर जो होता है वो अपर सेगमेंट होता है, और सिम्फाइसिस प्यूबिस से नीचे जो होता है वो उसका लोअर सेगमेंट होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे सिम्फाइसिस प्यूबिस से ऊपर और सिम्फाइसिस प्यूबिस से नीचे। तो जो एट बर्थ की कंडीशन में, एट बर्थ की कंडीशन में जो होता है, एट बर्थ कंडीशन में इनकी जो रेशियो होती है वह 1.7 to 1.9:1। लोअर सेगमेंट हमेशा 1 की रेशियो में, यानी कि अपर सेगमेंट 1.7 to 1.9:1। ठीक है, उसके बाद एट द 3 ईयर में जो होता है 1.3:1, और एट 7 to 10 ईयर के टाइम में इसका जो होता है वो हो जाता है 1:1। तो 3 साल की एज में 1.3:1, भाई 3 ईयर है, ईयर 3 है, याद रख लेंगे। बर्थ में 1.7 to 1.9:1, 3 ईयर में 1.3 to 1, और 10 ईयर में 7 to 10 ईयर में 1:1। ठीक है, तो हाइट में हम लोग बेसिक चीजें सीख लिए। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आपको बताना था, यहां पे हमने इसमें बताया कि जो हाइट होता है वो 50% इंक्रीज करता है आपका 1 ईयर के एज में, और 100% इंक्रीज करता है वो आपका किसमें, 4 से 4.5%, यानी कि 2 गुना बढ़ जाना, 2 गुना, 3 गुना। कई बार क्वेश्चन 3 गुने पे पूछा गया है, तो याद रखेंगे 3 गुना का मतलब हुआ 150 सेंटीमीटर। वह जो होता है आपका एज जो होती है वो करीब करीब 12 साल का जब बेबी होता है, तो 12 साल की उम्र में जो होती है वह 3 गुना हो जाता है। ठीक है, 4 से 4.5 साल में वो 2 गुना, 12 साल की उम्र में जो होता है वह 3 गुना, और 1 साल में जो होता है वह उसका 50% इंक्रीज करना। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसको मेजर करने का तरीका क्या होता है उसको अब जानते हैं। मेजर करने का बेसिक तरीका क्या होता है उसको जानते हैं। ठीक है, तो उसको सीखने के लिए हम लोग आते हैं और सीखते हैं मेजर करने का। तो याद रखेंगे, ये देखिए बेबी का भी अभी से पहले बताया कि ये जो होता है वह इन्फेंटोमीटर होता है, जिससे बेबी का हाइट मेजर करते हैं। ये जो इसका पैर का एक तरफ का एरिया होता है वह आपका रोटेटर होता है, यानी कि ये मूवेबल होता है। ठीक है, ये मूव कर सकता है, और ये जो हेड का एरिया होता है वह आपका फिक्स्ड होता है। ठीक है, और इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं हम लोग इन्फेंटोमीटर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इन्फेंटोमीटर कहते हैं। ठीक है, और ये जो है स्टैंड करके हम लोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एस्टिडोमीटर। एस्टिडोमीटर। ठीक है, तो जहां अब इसी डायग्राम को, ये डायग्राम जो आपको हम सामने दिखा रहे हैं, ये डायग्राम, ये एक बार एम्स ने क्वेश्चन पूछा था और कहा था कि आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, इस जो इंस्ट्रूमेंट उसको मेजर कर, बताइए कौन सा है। ठीक है, और इससे बोलते हैं हम लोग इन्फेंटोमीटर। याद रखेंगे इन्फेंटोमीटर में बेबी का एज 2 साल से कम, या एटलीस्ट 2 साल, बिफोर 2 ईयर हम लोग इन्फेंटोमीटर यूज करते हैं, और उसके बाद हम लोग एस्टिडोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। सॉरी, आप बीच में थोड़ा सा कुछ स्क्रीन को लेकर हुआ, जो कि सब कुछ अकेले करना होता है। फिर भी जैसा आपको लगा आप हमको जरूर बताइएगा, और आपकी फीडबैक का हम वेट करेंगे अगले वीडियो तक के लिए। थैंक यू सो मच।